विश्वास है कि आप सबका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम प्रतिबिंब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कैसे बनाते हैं इसको हम सीखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हमको कुछ नियम को ध्यान में रखना होता है कि किस नियम से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसके लिए 4 नियम है। पहला नियम क्या है, अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर रहता है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर रहता है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरता है। तीसरा नियम जो है आपका, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तीसरा नियम है, अगर प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर गुजरता है तो वह समकोण बनाते हुए वापस लौट जाता है। ये समकोण बना दिया, समकोण बनाते हुए वापस लौट जाता है। ये अब इसी चारों नियम से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो चलिए अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि वस्तु को कहाँ रखने पे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको जानते हैं। आपका अगर वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर वस्तु केंद्र पर होगा तो इसका प्रतिबिंब केंद्र पे ही बनेगा। अगर वस्तु आपका वक्रता केंद्र और एफ के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब आपको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अगर वस्तु आपका फोकस पे होगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको भरपूर पूछेगा। पहला पेज ट्राई करते हैं। आपका वस्तु रखा हुआ है कहाँ पे, अनंत पे वस्तु रखा गया है। इसमें हम पहला नियम लगाते हैं कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है जो बताए थे हम, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो वह फोकस से होकर गुजरेगा। आपको इतना बना के उसके बाद लिखना होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे और वास्तविक बहुत छोटा बनेगा। इतना आपको लिखने पे आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि वस्तु अनंत पे रखा हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बताने के लिए आपको बोलता है। चलिए हम सब का हम आपको चित्र बता देते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो ये पहला अभी हम बता चुके हैं कि अनंत पे जब वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और नीचे में जो हम कॉटन बताए थे वो आपको लिखना है। उसके बाद अगला नंबर हम बताए थे कि जब वस्तु अनंत और सी पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब सी और फोकस के बीच बनेगा। तो यहाँ पे हम वस्तु रखे, उसमें पहला नियम लगाए कि मुख्य अक्ष के जब समांतर होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा नियम लगाए कि अगर कोई प्रकाश की किरणें केंद्र से होकर गुजरता है तो वह वापस उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। ठीक, इतना लिख के आपको लिखना होगा कि जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच होगा तो
जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच होगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। इतना लिखना है आपको, 5 में 5 मिल जाएगा। ठीक, उसी तरह आपको आगे भी बना लेना है कि जब वस्तु केंद्र पर होगा तो इसमें पहला नियम लगाना कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समांतर आती है तो ये फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम लगाना है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो ये फोकस से होकर गुजरता है। और हम जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब एफ से ही होकर बनेगा, एफ पे ही बनेगा, सॉरी नहीं, जानते हैं जब वस्तु केंद्र पे होगा तो इसका प्रतिबिंब भी केंद्र पे बनेगा और बराबर बनेगा। इस हिसाब से हमको नियम को लेना होता है। उसका जब ये आप चित्र बना लेते हैं तब लिखना होगा, जब वस्तु केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पे ही बनेगा और वस्तु से उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनेगा। इतना लिख दीजिएगा, आपका 5 में 5 मिल जाएगा। अगला है कि जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब वस्तु फोकस पे होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है। इसी को हम दिखाना कि जब आपका वस्तु कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे, तो पहला हम नियम लगाए कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा नियम लगाएं कि जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से होकर गुजरेगा तो वह उसी दिशा में समकोण बनाते हुए वापस लौट जाएगा। तो ये आपको देखिए यहाँ पे हम खींचे हुए हैं, तो ये आपको अनंत में जा कहीं जाके मिलेगा। तो ये कहाँ हुआ, अनंत में जाके प्रतिबिंब बनेगा। अगला है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तब इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। आपका वस्तु कहाँ रखा हुआ है, ध्रुव और एफ के बीच। पहला इसमें नियम लगाएं कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो ये एफ से होकर गुजरेगा। दूसरा लगाएं कि जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। इसको देखिए हम पीछे लौटाते गए, अनुमान हम लगाए यहाँ पे पीछे क्या बन रहा है, यहाँ पे आके कट रहा है, तो यहाँ आपका वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इतना आप बना के और जो कॉटन बताए हैं वो लिख दीजिएगा, आपका 5 में 5 मिल जाएगा। उत्तल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, अभी जो हम बोल रहे हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें आपको आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसमें मात्र 2 ही प्रतिबिंब पूछा जाता है कि अनंत पे और उसके बाद अनंत और फोकस ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रख के बना सकते हैं। तो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पे होगा तो हम जानते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो इसको हम पहला मुख्य अक्ष की समांतर लाए तो इसको किससे गुजारे, एफ से गुजारे। दूसरा क्या लगा है कि जब अनंत से आएगा तो ये क्या एफ से होके गुजरेगा। तो हम जानते हैं कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो हम इसको क्या लेके जाएंगे, पीछे डॉट डॉट करते हुए हमको एफ से मिलाना है, डॉट डॉट करते हुए एफ से मिलाना है। ये आपका बना काल्पनिक प्रतिबिंब। इतना लिख के आपको लिखना होगा कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह आप इसमें भी बना लेंगे कि जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच होगा, इसमें हम पहला नियम लगाए कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो ये एफ से गुजरेगा। तो इसको हम एफ से गुजारे इधर। उसके बाद दूसरा हम लगाए कि जब ये केंद्र से होकर गुजरेगा, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। और इसको आपको डॉट डॉट से होकर जहाँ पे कटेगा वहाँ पे आपको यहाँ पे ये चिन्ह दे देना और लिख देना यहाँ पे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत केंद्र और फोकस के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा, केंद्र और ध्रुव के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए ये
आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर यहाँ पे संभवतः समाप्त हुआ। आप अपना रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।